हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेस्टा सॉल्टर के मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के योग पर आधारित प्रश्न, जो किसी न किसी टेस्ट में वनडे एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाता है। आपने इसकी बहुत सारी ट्रिक देखी होगी, लेकिन मैं जो आपके सामने ट्रिक लेकर आया हूँ वो इतनी आसान है कि आपको फॉर्मूला तक याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा क्रमागत संख्याओं का योग या वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला देखा होगा कि क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला होता है n + 1/2 और क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप तैयारी करते रहते हैं, अकस्मात की बात ये होती है कि पेपर आते आते आपको ये फॉर्मूला दिमाग से निकल जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला तक याद ना हो तब भी आप इनका आंसर एक ट्रिक से और इनका आंसर एक ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर फॉर्मूले याद भी नहीं रह रहे तब भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और वास्तव में लगे कि हाँ एक ट्रिक से ही आंसर निकल रहे हैं, तो अंत में आप वीडियो को लाइक तथा शेयर सब्सक्राइब करें। पहले कुछ ना करें, पहले सिर्फ पूरा वीडियो देखें, स्क्रिप्ट ना करें, जिससे पूरा समझ आए कि कुछ भी टॉपिक आपका छूटे ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दे रहा है कि 1 2 3 4 एंड इट इज 18 तक दे रहा है, तो इसका योग याद कीजिए। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना होगा, एक ट्रिक से क्वेश्चन होता होगा तो ध्यान से देखना। जैसे आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए आपने जैसे इसका सूत्र ये होता है बताया था क्या, n + 1/2 ये है। अब ये क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है 11 से 75 दे रहा है, क्रम से नहीं लिखा है लेकिन विषम लिखी। ये सम संख्या लिखी, ये 5 वाली संख्या लिखी, ये 20 विषम संख्या लिखी, लेकिन 23 से स्टार्ट है। तो इस टाइप की संख्या होगी तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक ही ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आपको क्या रखना होगा, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको पहली संख्या, ध्यान देना, पहली संख्या और लास्ट की संख्या बटे 2 करना होगा और मल्टीप्लाई किसका करना होगा कि जितनी संख्याएं होंगी उसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो संख्याएं आप कैसे पता करें कितनी है, तो यहाँ तो बहुत आसान से पता लग रहा है, 1 से लेकर 80 तक लिखी हुई है, तो संख्याएं कितनी हैं 80 ही हैं। फिर दोबारा समझना इस बात को, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन होगा क्रमागत संख्या वाले वो सेम इसी ट्रिक्स होती हैं। पहले लिखना होगा फर्स्ट संख्या, फिर लिखनी होगी आपको लास्ट संख्या, पहले फर्स्ट फिर लास्ट। उसके बाद क्या करना, जितनी संख्याएं होंगी उतनी लिखनी होगी। तो 1 से 80 तक 80 संख्याएं होती हैं, तो क्या होगा 2 से काटेंगे 40, ये कितना हुआ 81 × 40 मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो आ ही जाएगा, 4 × 4 और 4 × 8 32। तो ये आंसर आ गया 32 40। ठीक है भाई, तो आप इस टाइप से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, आपको पहला समझ में आ गया होगा पहली संख्या और लास्ट की संख्या, उसके अपॉन में 2 करना है, फिर जितनी नंबर से जितनी संख्या होगी वो आपको लिखना होगा। दूसरा देखिए दे रहा है 11 13 15 एंड इट इज 75। तो मैंने आपको क्या बताया 11 लिखना है और लास्ट की संख्या लिखनी है बटे 2 करना। सेम एक ट्रिक लगाऊंगा, आपको आसानी समझ आएगी, सेम ट्रिक लगाऊंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। फिर आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उतने का। तो आप यहाँ से देखिए 11 से स्टार्ट है 75 तक, तो ऐसे हम गिन नहीं सकती, तो इसके लिए आपको तरीका रखना होगा, इससे पहले संख्या कितनी क्या होगी। तो इससे पहले बेटा संख्या कितनी होगी 9 होगी, कितनी होगी 9, क्योंकि 11 से पहले कितनी होती है 9 होती है। तो 75 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 15 में से 9 जाता है 6, यहाँ 6 से यहाँ सर। और आप देख सकते हैं इनमें अंतर कितने का, एक छोटी लिखी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखा होता 11 से लेकर और डायरेक्ट 75 तक लिखा होता तो संख्या 66 हो जाती है, तो जाती है 66, 11 से 75 तक देखते तो 66 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के संख्या लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा 2 का रह जाएगा भाग, तो संख्या कितनी हो जाएगी 33, क्योंकि एक भी छोड़ के लिखी हुई, तो दूसरे नंबर लिखी तो 2 का भाग, तो कितना संख्या है 33 संख्या है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पहले फर्स्ट संख्या फिर लास्ट संख्या बटे 2, वही ऊपर किया था। फिर संख्याएं कितनी हैं, वो एक पहले से इसमें माइनस किया, अगर लगातार होती तो वही हो जाता, एक छोड़ के है तो इसलिए क्या करेंगे 2 कर देंगे भाग। अब देखिए कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 बटे 2 × 33, 2 से काटेंगे 2 × 4 8 2 × 6 यानी 43 और 33, 43 और 33 का मल्टीप्लाई होता है 14 और 19। कितना होता है 14 और 19। इनका मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, तो आसानी से करेंगे तो इतना करके आ जाएगा। देखिए इसको दोबारा समझ लीजिए, दोनों मैंने एक ऐसे कराया है, पहली संख्या लास्ट संख्या अपॉन में 2 किया है, फिर जितनी संख्या है उनका मल्टीप्लाई किया जाता है, कैलकुलेशन करके आंसर निकलाया। वही से नया किया है, पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2 किया है, फिर जितनी संख्या थी वो तरीका कैसे निकालने का, जो पहली संख्या हुई इससे पहले
उसमें से माइनस करो, संख्या निकल आती है। अगर एक छोड़ गया तो दो का दो भाग। अगर इससे न क्लियर हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखा 2 4 6 8 60 तक। तो आपको क्या करना होगा, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या कितनी है बच्चों 60 बटे 2 बताया गया है। फिर बताया गया है संख्याओं का गुणा करके जितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, यहाँ से इससे पहले क्या आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है 2 का डिफरेंट है तो 0 आएगा। 0 से 60 घटाते हैं तो बच्चों 60 ही बचता है। लेकिन यहाँ भी छोड़ गया 2 4 6 तो कितना हो जाएगी संख्या 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगे 30। और वैसे भी इतनी भाषा समझ सकते हैं कि सम संख्या ये 60 तक है तो आधी सम होती है, आधी विषम होती है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। वैसे तरीका ये होता है, अकस्मात की बात ऐसे नहीं है तो इससे पहले क्या आएगा 0, 60 से 0 गया 60 संख्या में, लेकिन सम है तो इसलिए 2 का ऐसे ही होता है। 2 से काटे 15, ये हुआ 62 इंटू 15, 15 का डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, कितना आया 930। आंसर आ गया 930। अगला देख सकते हैं चौथा, सेम है, सेम एक भी ट्रिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम सवाल निकाल सकते हैं आप। अगला कह रहा है 5 15 5 10 15 100 50। तो पहली संख्या 5, दूसरी 50 बटे 2 करना है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, पहली संख्या दूसरी लास्ट संख्या बटे 2 यानी माध्य। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितने नंबर्स होते हैं तो इससे पहले नंबर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंट है इसलिए 5 पहले तो 0 आएगा। 0 से 50 घटाते 50 ही बचते हैं। यहाँ 2 का डिफरेंट था इसलिए 2 का भाग गया था, यहाँ 5 का डिफरेंट है तो 50 में 5 का डिफरेंट करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10। 2 से काटेंगे 5, ये कितना होगा 55 इंटू 5 कितना हो रहा है 275। 55 25 यहाँ से 2 55 25 2 27। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्या है 23 25 27 71। ट्रिक एक ही है आपके पास 23। फिर आपको लास्ट संख्या लिखनी है, लास्ट कितनी है बच्चों 71 बटे 2 करना है। बटे 2 करना है, ये बताएगा दोनों संख्याओं का योग बटे 2। फिर करते हैं संख्या कितनी है, इससे पहले क्या आएगा 21 आएगा बच्चों, क्योंकि 2 का डिफरेंट है। 23 25 27 2 का डिफरेंट है, 2 पहले क्या होगा 21 21 71 से माइनस करते हैं संख्या निकल आती है। 71 से माइनस 21 करते हैं बच्चों बचता है 50 और 2 का डिफरेंट 2 का भाग कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 4 और 7 2 9 इंटू 25, 2 से काटेंगे 2 चौका 2 7 14। 47 और 25 का बच्चों गुणा करते हैं, 47 और 25 का तो मल्टीप्लाई निकल के आता है 1175। 1175 आप इनका गुणा कर भी सकते हैं। 25 7 175 की 5 70 यहाँ से 25 4 100 17 117 इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो ये 5 टाइप के मैंने सवाल लिए थे जो क्रमागत संख्याओं के योग थे, क्रमागत संख्याओं का योग। पांचों सवाल अलग अलग टाइप के, पहले क्रमागत था, फिर विषम संख्या मैंने कुछ ली थी, फिर मैंने सम संख्याएं कुछ ली, फिर 5 से विभाज्य संख्याएं ली, उसके बाद में विभाज्य संख्याएं और विषम संख्याएं ली, लेकिन जो कुछ 23 से स्टार्ट हो गई थी। तो इस टाइप के मैंने पांचों सवाल अलग अलग तरीके के लिए, लेकिन पांचों सवाल को अलग अलग तरीके वाले मैंने एक ही ट्रिक से लिए। तो आप एक ट्रिक से ही आसानी से निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले से। अब हम देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, चाहे सम संख्याओं का योग हो, चाहे विषम संख्याओं का योग हो या क्रमागत संख्याओं का योग हो, वो भी आप एक ट्रिक से ही करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, जिसके बाद आपका कोई टॉपिक ना छूटे और वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगेगा तो उसके बाद आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्गों के योग के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था n+1 और 2n+1 बटे 6, ये होता है वर्गों के योग का फॉर्मूला। लेकिन अब समाप्त की बात होती है, आपको फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट ट्रिक क्या रख सकते हैं, जैसे इसमें रखी थी फर्स्ट लास्ट बटे 2 इंटू संख्याओं का गुणा, ये रखा था। इसमें आपको क्या करना होगा, वर्गों के जैसे 1 2 3 4 5 n 50। तो इसके लिए आपको याद रखना है डायरेक्ट ही क्या रखना है, जितना n का मान होगा, जितना n का मान होगा, जैसे 50 है तो 50, फिर 51 और क्रमागत है कुछ छूट नहीं रहा है तो इनका दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 101 बटे 6। बस यही करना है, जितना है 50 फिर 51 और फिर लास्ट में क्या होगा दोनों का योग, यानी इन दोनों का प्लस कर देना होगा, इन दोनों का प्लस। अब काट सकते हैं, आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6 25 2 50, 3 से काटेंगे 17 3 51, फिर बचा कितना 25 × 17 × 101। इन अगर तीनों का गुणा करते हैं तो आता है 42925। कितना आता है 42925। आप गुणा करके देख सकते हैं 42925 ही आएगा, 42925।
तो आपने ट्रिक सीखी, क्या बताया, अगर क्रम से संख्याएं हो, अगर क्रम से संख्या हो, एक भी छूट ना रही हो, तो आपको डायरेक्ट याद रखना जितनी दे जाए, 50 तक होता है 50, 60 तक होता तो 60, 70 तक होता तो 70, वही लिखते 50 है तो 50, फिर एक बढ़ा के फिर दोनों का योग करके बट्टे में 6 से आना है, फिर कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा। अगर अक्षिमाते आपको एक छोड़ के दे दिया, आपको पहले दिया गया विषम, फिर दिया है सम, अगर विषम संख्या नहीं है, यही रहेगा तरीका, 25 तक कह रहा है तो 25, 26 और 27 बट्टे 6। देखना बच्चों, यहाँ पे क्रम से था, क्रम से होगा तो इनका योग करेंगे, क्रम से होगा तो इनका योग करेंगे, और क्रम से ना हो, सम या विषम हो, सम या विषम हो, तो आपको क्या करना है, क्रम से लिख देंगे तीनों, जितना जहां से स्टार्ट हो। अगर ये यहाँ पे 25 से 27 होता तो 27, 28 उनके लिखते, अगर 31 होता तो 31, 32, 33 लिखते, जहां तक होगा विषम संख्याएं उसी से स्टार्ट कीजिए, क्रमागत लिख दीजिए क्रम से, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 2 से काटेंगे 13, इनका तीनों का गुणा करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 29, 25, 29 और 25, 29 और 25, 25 13 9 का गुणा करेंगे 29, 25 आ जाएगा, करके देख सकते हैं। तो इसी टाइप से आप विषम निकालेंगे, इसी टाइप से आप सम निकालेंगे। देखिए सम भी इसी टाइप से निकलेगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50, तो क्या होगा 50, 51, 52 बट्टे 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 25, 3 से काटेंगे 17, तो कितना आया बच्चों 25, 17, 52, 25, 17, 52 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22,100, करके देख सकते हैं आसानी से आप। तो आई होप आपको मेरी ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी। आप एक बार दोबारा समझ लीजिए कि आपको अगर क्रमागत वर्गों का योग निकालना पड़े, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पड़े, अगर क्रम से संख्या कह रहा है तो जहां से स्टार्ट कर रहा है, जहां पे एंड हो रहा है 50 तक, 60 तक, 70 तक, 80 तक, 90 तक, 100 तक, कोई भी नंबर लास्ट हो रहा है तो वही लिखना है 50, 51, दोनों का प्लस करके लिख देना है, बटे में 6 आना ही आना है। अगर आपको क्रमागत सम या विषम देता है, जहां तक देता है वही संख्या से क्रम से लिख लीजिए, इसमें जोड़ना कुछ नहीं है। जैसे 25 दे रहा है तो 25, 26, 27, यहाँ 50 से था तो 50, 51, 52। आई होप, थैंक यू, धन्यवाद।